અને હવે વાત કરવી છે જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આઝાદનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। ગુલામ નબી આઝાદ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે હિન્દુ ધર્મ અંગે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે હિન્દુ ધર્મ ઇસ્લામ કરતાં પણ ઘણો જૂનો છે અને ભારતના મુસ્લિમો તો મૂળ હિન્દુ હતા। ટોડામાં 9 ઓગસ્ટે ગુલામ નબીએ આ ભાષણ આપ્યું હતું। ભારતના મુસ્લિમો મૂળ હિન્દુ છે। હિન્દુમાંથી ધર્મ પરિવર્તન બાદ તેઓ મુસ્લિમ બન્યા હોવાની વાત કરી હતી। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। देवनाथ વધુ जानकारी साथ जुड़ाया है। देवनाथ, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म के लिए बात की है, कैसे देखा जा सकता है? देखिए दिव्या, बिल्कुल साफ तौर से गुलाम नबी आजाद साहब का ये बयान 9 अगस्त का बताया जा रहा है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गुलाम नबी आजाद सबसे पहले देखा जाए तो एक बड़े नेता कहे जाते हैं। पहले कांग्रेस में थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस की सरकार में केंद्र भी मंत्री रह चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद का इस तरह से बयान सामने आना, वो भी इस वक्त जब देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में होने हैं। ऐसे में जब मुसलमानों का पक्ष लेने की कोशिश अगर की जा रही है तो अब मुसलमान भी गुलाम नबी आजाद के इस बयान से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने हिंदुस्तान के एक एक मुसलमानों को आज इस तरह से बयान देकर दुख पहुंचाया है। तो वहीं अगर हम देखें हिंदुओं की अगर बात करें, खासतौर से हम बजरंग दल की बात करें या फिर बीएचपी की बात कर लें, बीएचपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद साहब के इस बयान पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब अब इस बात को बताकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए गुलाम नबी आजाद का उद्देश्य जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अब इतने सालों बाद कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से अब एक दावे के साथ कह रहे हैं कि जब यहाँ पर पहले हिंदू हुआ करते थे, 10-20 मुसलमान यहाँ पर आए हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है और हिंदुओं को कन्वर्ट करके उन्हें मुसलमान बनाया गया था। तो अब इस तरह से बयान सामने आना कहीं ना कहीं अब कई अलग अलग तरह के राय प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद जब से कांग्रेस से बाहर हुए हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, तब से लगातार गुलाम नबी आजाद कुछ इस तरह के बयान देकर लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं। और अब इस तरह से कहना कि हिंदू यहाँ पर थे पहले और कन्वर्ट होकर मुसलमान उन्हें बनाया गया है जबरन, तो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल अब देखने को मिल रहा है। देश भर के जो तमाम मुस्लिम लीडर हैं, चाहे हम AIM की बात कर लें, उनकी तरफ से भी निकलकर सामने आया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है और गुलाम नबी आजाद से इस तरह की जो है इस तरह के बयान उनसे जो है किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गुलाम नबी आजाद इस तरह से बातें करते हैं। तो कई और मुस्लिम संगठन के लीडर हैं, वो उन्हें एक तरह से बचकाना हरकत बता रहे हैं गुलाम नबी आजाद को। जबकि जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, गुलाम नबी आजाद जो कुछ भी बोलते हैं कभी उन्हें बचकाना नहीं कहा जा सकता। हालांकि इतना तो जरूर है कि गुलाम नबी आजाद साहब को ये बात बोलने में इतने साल लग गए, यानी कि जब तक वो कांग्रेस में थे, चाहे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे, तब तक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उन्हें एक सेकुलर नेता के रूप में देखा गया। लेकिन आज इतने सालों के बाद वो ये कह रहे हैं कि पहले हिंदू थे और उन्हें कन्वर्ट करके अब मुसलमान बनाया गया था। और दूसरी तरफ एक चीज और देखी जा रही है दिव्या कि इसे अब मुसलमान कुछ अलग तरह से ले रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से ये जम्मू कश्मीर के जो गुलाम नबी आजाद हैं, इस तरह के बयान देकर वो सॉफ्ट धमकी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान इससे प्रभावित हों। क्योंकि पिछले समय में हमने देखा था कि जब CAA, जब नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ था, उस वक्त किस तरह से मुसलमान पूरे देश भर में खिलाफत कर रहे थे, बगावत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह का बयान देने की जो रणनीति बताई जा रही है, वो अलग अलग तरीके की बताई जा रही है। लेकिन एक चीज तो साफ है, ना तो हिंदू पक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान से अभी खुश दिखाई दे रहा है, खासतौर से BHP, बजरंग दल, और ना ही मुस्लिम पक्ष।
दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से अपना इनका खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन इनके बयान के मायने अगर देखे जाए तो वाकई में बहुत अलग मायने हैं। और अगर जिस तरह से ये दावे कोई पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार ऐसे दावे हुए हैं और इन दावों में अगर कोई राजनीति नहीं छिपी है, जैसे कि इतिहासकार भी कई तरह से अपने राय रख रहे हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं आप इसे एक अलग तरह का बदलाव ही कह सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब से 2014 के बाद देश में सत्ता बदली, तब से इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आने लगी और कई सारे बदलाव हुए। गुलाम नबी आजाद साहब का बदलाव भी उसमें से एक अगर जोड़कर देखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दिव्या। देवनाथ, आपका धन्यवाद जानकारी के लिए।